ये जो स्किन केयर रूटीन है ये क्या होती है जो कि हमने सुबह और रात को फॉलो करनी होती है, और ये कितनी ज़रूरी है? पहले तो इस चीज़ के बारे में हमने कभी सुना ही कोई नहीं था, ना कोई ट्रेंड में था। अब तो ये ट्रेंडिंग या रील्स जारी होती हैं, लोग अपना व्लॉग्स बना रहे होते हैं, इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, प्लीज़ से। बेसिकली स्किन केयर उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी बाकी हेल्थ केयर ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले 2 टाइप्स की स्किन केयर आ जाती है, मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर। इट्स ऑल अबाउट द प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रीजुविनेशन और रिपेयर। जो मॉर्निंग को हम काउंट करते हैं उसमें हम रिपेयर और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और जो नाइट में हम बात करते हैं उसकी हम रिपेयर और रीजुविनेशन की बात करते हैं। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी स्किन केयर में आपने पहले अपनी हाइड्रेशन को कंप्लीट रखना है। हाइड्रेशन अच्छी होगी, स्किन आपकी जितना वो हेल्दी होगी उतना ग्लोई होगी। उसके अलावा मॉर्निंग की स्किन केयर डिफरेंट होती है और नाइट की थोड़ी डिफरेंट होती है। लोगों को कंसेप्ट नहीं है, जो चीज़ वो सुबह में लगा रहे हैं वही रात को लगा रहे हैं। ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे एक ही चीज़ लगा रहे हैं, या फिर कोई एक चीज़ सूट कर जाती है तो फिर उसी पे लगे रहते हैं, डे में भी नाइट में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले ये होता है कि अगर वो लगा रहे हैं तो फिर उनको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ पहले अप्लाई करनी है, कौन सी बाद में अप्लाई करनी है। लोग सबसे पहले हमेशा जो भी ये कंसिस्टेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी होती है। जो जितना वाटर बेस्ड होता है उसको पहले लगाना होता है, जो जितना थिकर होता है उसको बाद में अप्लाई करना होता है। इसके अंदर सबसे पहले ये बात है कि अपनी स्किन केयर को कीप इट सिंपल, इसको बिल्कुल बेसिक रखो। कोई इतने ज़्यादा, क्योंकि हर बंदा एक जैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो घरों में हैं या वैसे हैं जो अफोर्ड करते हैं वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जो नहीं करते तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सिर्फ बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर क्लेंजर है। जो आपने सुबह उठ के मॉर्निंग रूटीन के अंदर क्लेंजिंग इस्तेमाल करनी ही करनी है। क्लेंस करें अपने फेस को जेंटल क्लेंजर के साथ। इसमें भी अब वेरिएशंस आ जाती हैं कि क्लेंजर कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा क्लेंजर यूज़ होगा। जो ऑयली है उसके लिए आप फोम बेस या जेल बेस लगा सकते हो। जो आपकी ड्राई स्किन है उसके लिए आप कोई भी क्रीम बेस या कोई भी मिल्की फॉर्म का कोई भी क्लेंजर लगा सकते हैं। उसके अगर नॉर्मल स्किन टाइप है तो नॉर्मल के लिए भी आप कोई भी जो मॉइस्चराइज़र वाला होता है वो आप लगा सकते हो, क्रीमी बेस्ड वाला। अच्छा। उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा इशू होता है क्योंकि जिस तरह का आजकल मौसम है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट को अगर आप लोगे तो आपकी स्किन ठीक रहेगी, हेल्दी भी रहेगी और ग्लो भी करेगी, और आपकी एजिंग भी उस हिसाब से रिवर्स होगी। अच्छा, इसी रूटीन में मैं एक चीज़ टोनर को भी ऐड करना चाहूँगी। जो टोनर्स होते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टोनर हमने लगाना है? बिकॉज एक आता है मेडिकेटेड टोनर और एक आता है कॉस्मेटिक्स के, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने भी टोनर निकाले हुए। हमें कैसे पता चलेगा हमारी स्किन को इस टोनर की ज़रूरत है और हमें ये टोनर जो है हमारी स्किन को जो है कारामद सही है, अच्छा साबित होगा? बेसिकली जो टोनर है ये आपकी पीएच को कंट्रोल करता है। स्किन की एक अपनी पीएच है जिसको कंट्रोल रखोगे तो आपकी पिगमेंटेशन भी नहीं होगी, आपको एक्नी वगैरह भी नहीं होगी, आपको क्लोग पोर्स वगैरह भी नहीं होंगे, पोर्स इनलार्ज भी नहीं होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि अब तो आफ्टर क्लेंजिंग करना हमने, सॉरी वो आफ्टर क्लेंजिंग करना? हाँ जी, टोनर हमेशा आफ्टर क्लेंजिंग होता है। अच्छा। इसमें ये होता है पहले जब स्टार्टिंग में फेस वॉशेस वगैरह या इतना स्किन केयर का नहीं था ट्रेंड, इसमें ये होता था कि लोग सोप बार्स यूज़ कर रहे हैं। उसमें होता था कि वो हार्श होते हैं, वो आपकी स्किन की पीएच को डिस्टर्ब कर देते, तो आप अप्लाई करते थे टोनर। अब जो मार्केट में मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड जो फेस वॉश आ रहे हैं उसके अंदर नॉर्मल पीएच ऑलरेडी होती है, तो उसके अगर आप वो वाले यूज़ कर रहे हो जो पीएच न्यूट्रल पीएच के साथ हैं तो टोनर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा। तो क्योंकि हमने पीएच को कंट्रोल करना है, अगर वो आपकी किसी और फेस वॉश के साथ कंट्रोल रह रही है तो फिर आप स्किप कर सकते हो। बट बाकी जो चीज़ें हैं उनको आपने उसमें स्किप नहीं करना। उसके अंदर क्लेंजर है, उसके बाद आप टोनर अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने कोई भी अगर मॉर्निंग है तो उसमें आपने विटामिन सी अप्लाई करना है। ये आपकी स्किन को ब्राइट भी रखती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और अगर आप इसको कंबाइन करते हो विद द सनस्क्रीन तो ये आपको उसके रिजल्ट्स को बूस्ट करके देता है। अच्छा। हाँ जी। और नाइट में फिर आप अपनी मॉइस्चराइज़र करोगे। अगर क्लिनजिंग की ज़रूरत है, अगर आप कहीं पे इवेंट वगैरह पे गए और आपने बहुत हैवी मेकअप किया है तो आप डबल क्लिनज कर सकते हो, या पहले माइसेलर वाटर के साथ उसको क्लीन करें, देन आप क्लिनज करें। उसके बाद उसको प्रॉपरली, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो यू कैन अप्लाई द हाइलोरॉनिक एसिड एंड देन यू कैन अप्लाई द मॉइस्चराइज़र और आप आराम से सो सकते हो। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो रेटिनॉल है इसको किस तरीके से और किस चीज़ के साथ हमने इस्तेमाल करना है? अभी भी मेरी बहुत सी बहनें जिसको रेटिनॉल के बारे में पता है मगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। या तो रेटिनॉल लगा के चूल्हे पे चली जाती है, या फिर रेटिनॉल लगाया हुआ होता है और फिर धूप में चली जाती हैं। तो इसके क्या ख़तरात हैं अगर हम सीधा धूप में लगा के चले जाएँ या चूल्हे पे चले जाएँ, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा और डस्टिंग कर रहे हैं एंड ऑल दैट, वो जर्म्स के डस्ट के पार्टिकल्स हमारे चेहरे पे पड़ रहे हो? इज़ दैट ओके टू गो विद दिस टुगेदर?
बिल्कुल नहीं, इसको एक प्रॉपर वे से आप लगाओगे तो ही आपकी स्किन पे उसका इफेक्ट होगा। अगर आप सिर्फ रेटिनॉल लगाओगे और आपको ये नहीं पता कौन सी स्किन टाइप के ऊपर कितना परसेंटेज यूज़ करना है, किस टाइम पे लगाना है और कितने टाइम से इसको स्टार्ट करना है, क्या इसको भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ लगाना चाहिए या कोई भी मुंह उठा के बाजार में कोई भी अच्छे प्रोडक्ट का आए तो हम लगाना शुरू कर दें? देखिए, जो मार्केट में है उसमें डिफरेंट वेरिएशंस है परसेंटेज की। स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है ये आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है। तो आप उनसे कंसल्ट करके आप उनसे अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपने सीरम्स या अपनी स्किन के रूटीन के करवा सकते हो। इसमें ये होता है, रेटिनॉल जो है बेसिकली इट्स अ विटामिन ए, इट्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। आप लगाते हो, ये आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करता है एज वेल एज ये आपके लिए एंटी एजिंग का काम भी करता है। तो ये पील ऑफ भी करता है रेटिनॉल? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपकी स्किन को जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप वंस अ वीक से और ट्वाइस अ वीक से स्टार्ट करो, फिर ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करते जाएँ। तो फिर अगर स्टार्टिंग में जब आप लगाते हो तो वो आपकी स्किन को इरिटेट भी करता है, थोड़ा फ्लेकी भी करता है, बट उसको मॉइस्चराइजर के साथ, सन ब्लॉक के साथ आप उसको कवर अप कर सकते हो। इसकी टाइमिंग्स क्या, मतलब किस तरीके से इसको डे टाइम में लगाना है? इसको नाइट टाइम में लगाना चाहिए। नाइट में? नाइट टाइम में, इसको धूप में नहीं लगा के जा सकते? धूप में नहीं लगाना चाहिए। सुबह में आप कोई सेफेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे विटामिन सी हो गया, आप कोई वैसे हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें वो लगाएं। नाइट में वैसे अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है तो रिकमेंड होता है कि आप अपनी रेस्टिंग फेज में होते हो तो उस टाइम पे आपको और कोई काम नहीं होता, बस आपकी स्किन भी रेस्ट कर रही होती है। तो आप उसमें लगाओगे, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे, आप आराम से उसको आपकी स्किन को भी इरिटेट नहीं करेगा और यू आर गुड टू गो। नाइसिनामाइड वगैरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट भी होता है उसके अंदर, राइट? तो ये किस लिए होता है? और ये ड्राई स्किन वाले कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले कर सकते हैं? बेसिकली जो नाइसिनामाइड है ये आपकी ऑयल अब्जॉर्प्शन को, ऑयल जो आपकी प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। ये बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं जो एक्नी प्रोन या ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको लगाएं। वो आप ट्वाइस अ डे में भी लगा सकते हो, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी लगा सकते हो। इसको मिक्स करना है किसी के साथ? नहीं, आप इसको मिक्स ना करें, लेयर अप करें। सबसे पहले आप नाइसिनामाइड लगाएं, फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं, देन उसको लॉक करें विद द सनस्क्रीन। उसके साथ आप चलोगे तो डेफिनेटली अगर आप पहले थिकर कोई चीज़ लगा लोगे तो फिर आपका जो वाटर बेस्ड सीरम है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। और ये ड्राई स्किन वाले नहीं लगा सकते? नहीं, ड्राई स्किन वालों के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। और अल्फा अल्बर्टिन ये किस लिए है और किस वक्त लगाना है? ये भी आप नाइट टाइम में लगा सकते हो। ये भी आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए होता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए होता है और एंटी एजिंग के लिए होता है। फाइन लाइंस, रिंकल्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। बट मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं जो इनको लगा रहे हैं, तो आप अगर आपको इतना आइडिया है या आपने पहले एक चीज़ आपको सूट कर गई है और उसमें दोबारा भी अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में लगा रहे हो तो वो आपको इरिटेट भी करती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर अपने किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो और फिर अपनी स्किन के लिए सेफेस्ट प्रोसीजर्स या सेफेस्ट जो स्किन केयर है उसको लेके आप चलो। ग्लाइकोलिक एसिड ये कब लगाना है? ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली इट्स अ पील ऑफ, केमिकल पील ऑफ इसको हम बोलते हैं, जो बेसिकली मेडिकल की टर्म में आपकी। हाँ जी, मेडिकल टर्म में हम ये बोलते हैं कि इट्स वे बेटर देन फिजिकल एक्सफोलिएशन। ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करती है, आपकी ऑयल को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल पोर्स हैं उनको ये श्रिंक करने में बहुत हेल्प आउट करता है। तो ये भी आप नाइट टाइम में और वंस अ वीक से स्टार्ट करें। इसको डेली लगाने की ज़रूरत नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज कि आप कितनी परसेंटेज इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मेरे हाथ में ना वो बारीक बारीक इस तरह के पोर्स थे थोड़े ना, तो वो जब से मैंने इस्तेमाल किया मुझे महीना 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया, मगर मेरे ना काफ़ी हद तक वो जो पोर्स है ना वो बिल्कुल ही नीट हो गए, जैसे मेरे कभी बाल या उसका कोई सुराख था ही नहीं। इट्स अ बिल्कुल नीट स्किन। मेरे वैसे हाथ में भी बाल बहुत लेस है, तो मगर वो जो थोड़े से सुराख तो हो जाते हैं ना जब बाल नोचता है, तो वो बिल्कुल नीट हो गए। आपको दिख रहा होगा, इट्स नथिंग लाइक है। तो ये ग्लाइकोलिक एसिड से जी, बिल्कुल ही आपके पोर्स बंद कर देता है, इसको डीपली क्लेंस करता है। इसको फेस पे भी लगा सकते हैं? इसको फेस पे भी आप लगा सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, बट कितनी परसेंटेज है ये उस पर डिपेंड करता है। लास्ट नाइट की बता दें हमें रूटीन, किस तरीके से उसको लॉक करना है और कैसे करना है? नाइट में भी यही है कि आप सबसे पहले क्लिनजिंग करें। अच्छा जेंटल क्लिनज़र अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। उसको माइल्ड सा क्लिनज़र करके उसको थोड़ा सा रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद अगर आपके पास आइसिंग है आप आइसिंग कर लो। एक आइस फेशियल बहुत ट्रेंडिंग में है, उससे भी आपकी स्किन के तरफ जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो उसको उतना ब्रीथ करने का मौका मिलता है। मसाज भी कर सकते हैं? मसाज भी कर सकते हैं। आप अपने फेस मसल की उस साइड पे, लिफ्टेड साइड पे आप मसाज करें, ब्लड फ्लो अच्छा होता है। उसके बाद आप अपना कोई सिरम लगाएं, जो भी रेटिनॉल लगाना है, कोई भी आपने नाइसिनामाइड लगाना है वो लगाएं और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लें।
ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमना, आपने बहुत अच्छा समझाया हमें इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। जिनको शौक़ है, जिन्हें लगाना है, अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, तो डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं। मगर आपने एक बार डॉक्टर से पूछना ज़रूर है कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से क्या आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को अच्छी रूटीन में लेकर आ जाए और हेल्दी स्किन आपकी लगे, और आपकी जो ये पूरी रूटीन है ना, तो ये आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकें, चाहे वो डे की है, चाहे मॉर्निंग की है, चाहे नाइट की है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। बहुत समझ आया मुझे भी और आपको भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।